इसमें 2.5 के सवाल संख्या 9 में जो पहला सवाल है उसको लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले इसमें दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये बायां पक्ष है या दायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इन दोनों में से किसी एक साइड को लेते हैं, हम लेते हैं राइट हैंड साइड को, RHS। इसमें लिखा है x प्लस वाई, दूसरे वेक्टर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें कोई जो भी एक पक्ष लेकर हल करेंगे तो दूसरा पक्ष के बराबर होना चाहिए। ऐसा होता है तभी जाकर सत्यापित होगा कि ये इसके बराबर है अथवा नहीं। तो हम इसमें पहले क्या कर रहे हैं, इस एक्स वाई का इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम फुटका कर देते हैं, एक्स से गुणा इसमें करेंगे, फिर इस वाई से भी इसी में करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स गुणे के, इसको एक बार लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब फिर इसको लिखेंगे चिन्ह के साथ लिखते हैं, चिन्ह में अंतर नहीं करते हैं, यहाँ पर प्लस वाई हो जाएगा। फिर वही बात इसमें, यानी जब भी गुणा करते हैं तो इसका इसमें करते हैं, फिर इसका भी इसमें करते हैं, तब जाकर के आंसर सही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पर एक घात है, दो घात है, और यहाँ पर एक्स पर एक घात है, तो एक्स पर हो जाएगा 3 घात। घातांक के नियम से जब आधार समान होता है तो घातांक जोड़ देते हैं गुणा करते समय। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो एक्स में 1 घात, एक्स में 2 घात, एक्स पर 3 घात, माइनस यहाँ पर एक्स पर 1 घात, एक्स पर 1 घात, एक्स पर 2 घात, और वाई है और इसमें वाई नहीं तो वाई जो करते हुए लिख देंगे, प्लस अब इस एक्स का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर में, तो ये दोनों विजाती हैं तो एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस अब इस वाई का हम गुणा कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पर माइनस रहता तो अंदर का चिन्ह हम चेंज करते जाते, बदलते का जाते, लेकिन अब यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है, तो जैसे साधारण गुणा होता है वैसे करते जा रहे हैं। तो वाई का गुणा करें तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1 घात, यहाँ पर 1 घात, 2 घात, प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई पर 3 घात। अब यहाँ पर मिलाते हैं, देखते हैं कुछ कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ ऋणात्मक है यहाँ धनात्मक है, तो ऋणात्मक से धनात्मक कैंसिल कर दे रहे हैं। उसी तरह ठीक उसी प्रकार यहाँ पर है एक्स वाई का स्क्वायर धनात्मक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई। इससे हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी RHS इज इक्वल टू LHS। ये सत्यापित हो। यह 9वां सवाल का पहला सवाल था। अब हम इसी में दूसरा सवाल देखते हैं, 9वां का ही। जब 9वां का दूसरा सवाल है उसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और फिर वही काम इसमें भी करेंगे। पहले हम RHS लेते हैं, RHS यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स गुणे के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर माइनस वाई है तो वाई ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा करते हैं और इस वाई का इसमें करते हैं माइनस के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी देखनी है कि यहाँ पर माइनस है तो अंदर के चिन्ह सब बदलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 घात है तो 2 घात, और 1 घात 3 घात, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर।
अब यहाँ पर माइनस है तो सब चिन्ह को बदलते जाएंगे, माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर माइनस वाई पर क्यूब 3। अब यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक देखते हैं, यहाँ पर यह धनात्मक है एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर ऋणात्मक है तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का स्क्वायर यह ऋणात्मक धनात्मक कट जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। यहाँ पर भी हो गया आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया इसका मतलब यह सत्यापित हो गया। अब 10वां सवाल, यह एक प्रकार से सर्वसंख्या भी थी, जैसे मान लिया सर्वसंख्या हमने बताया था एक दिन कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरा होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें यह जो धन वाला है अगर ये ऋणात्मक हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी और बाकी दूसरे ब्रैकेट में प्लस हो जाता है, यही अंतर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यह सर्वसंख्या, इसी सर्वसंख्या को इसको सिद्ध किया गया है। आगे चल रहे हैं, अब इसमें प्रश्न नंबर 10 का जो पहला सवाल है वह सर्वसंख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर है, जो कि ऊपर हमने लिखा है। इस पर ध्यान देने की बात यह है कि सवाल नंबर 10 का पहला इसमें लिखा है कि 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। यहाँ पर जो 3 के जैसे दिखाई दे रहा है जेड है, क्योंकि 2 अभी जेड बनाएंगे इस तरफ तो ये 2 के जैसे लगेगा, इसलिए हमने जेड को इस तरह बनाया है, ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3y का क्यूब, 3 तरीके 9 तरीके 9 27 प्लस यह 5 का क्यूब है, 5 में से 25 25 125 यानी 5 जेड का क्यूब। अब यहाँ पर यह हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर हमने सर्वसंख्या लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी यानी यह ए है, यह क्या है बी है, तो 3y प्लस 5z, ये क्वेश्चन में हो गया। और दूसरे क्वेश्चन में ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन आते हैं, दूसरे क्वेश्चन में ए का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर माइनस जैसे सूत्र में दिया है ए बी, ए की जगह पर 3y और बी की जगह पर 5z प्लस बी का स्क्वायर यानी यहाँ हो जाएगा 5z का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3y प्लस 5z दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 y स्क्वायर माइनस 3 पचे 15 yz प्लस 5 पचे 25 z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये इसका विस्तार हो गया। और दूसरा सवाल इसी में लिखा है 10 का ही, यह माइनस वाली सर्वसंख्या पर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर, इसको बता देना है 64 यम का क्यूब माइनस 343 यन का क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यह आपका 4 का क्यूब है 64, 4 गुणे के 4 गुणे के 4, 4 चौका 16 चौका 64 यानी 4 यम का क्यूब कर देंगे माइनस यह है 7 का क्यूब 7 7 49 7 343 यानी 7 यन का क्यूब होल। अब यहाँ पर यह ए का क्यूब हो गया, यह बी का क्यूब हो गया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे, ए माइनस बी 4m माइनस 7n ब्रैकेट बंद। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस जो कि फार्मूला में दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ माइनस रहता है कि प्लस रहता है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाता है, इधर वाले ब्रैकेट में प्लस और इसमें माइनस। तो इसी तरह इसमें भी यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका कि ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पर 4 गुणे बी की जगह पर 7n प्लस 7n का स्क्वायर बी का स्क्वायर 7n का स्क्वायर। मजेदार क्वेश्चन बंद। अब यहाँ पर आगे हो जाएगा 4m माइनस 7n एक क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में जाएगा 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16 m का स्क्वायर प्लस 7 चौका 28 n प्लस 7 49n का स्क्वायर। यह इसका विस्तार है। अब इसमें आगे चलते हैं 11वां सवाल। 11 सवाल के लिए एक फार्मूला हमने बताया था एक दिन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे क्वेश्चन में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जैसा कि पीछे फार्मूला में आपको बताया गया था, ये पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 42 के जो सरसमकाय लिखा है निम्नलिखित, उसकी 6वीं सरसमकाय लिखा है। यानी यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी। ये फॉर्मूला है। इसके आगे इसी पर आधारित सवाल है जो 11 नंबर है। लिखा है कि गुणनखंडन कीजिए 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। इसको पहले हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 3 9 27 यानी 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी यानी 3x गुणे के y गुणे के z। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक जगह पर 3 है, 3x है यहाँ पर, तो 3x प्लस y प्लस z ये क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन में हो जाता है ए का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर है 3x और बी की जगह पर है y माइनस बी सी यानी बी की जगह पर है y और सी की जगह पर z माइनस सी ए यानी सी की जगह पर z गुणे के 3x। यह आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं 3x प्लस y प्लस z। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3 3 के 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 3xy माइनस yz माइनस 3zx। यह आपका हो गया। इसका गुणनखंडन 2 भागों में बढ़ गए। अब
इसी पर 12वां सवाल भी है, इसको बताते हैं। 12 नंबर लिखा है, सत्यापित कीजिए कि ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस नहीं यहाँ पर एक्स है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 कोष्टक में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद। तो बड़े कोष्टक में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, बड़ा कोष्टक बंद। इसको सत्यापित करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सत्यापित करने के लिए दो पक्ष होता है, दायां पक्ष बायां पक्ष। या तो दायां पक्ष लेकर हल करिए या तो बायां पक्ष हल करिए। तो एक पक्ष लेकर हल करेंगे तो लास्ट में दूसरा पक्ष आ जाता है, उसी को सत्यापन कहा जाता है। तो एक्स क्यूब, सवाल नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर सिद्ध करना है क्या 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, बड़े कोष्टक में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसमें लेते हैं, इसमें दायां पक्ष लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, इसको हम लाते हैं 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इसको कुछ करेंगे नहीं, अभी फिलहाल इसको जो करते हैं उतार लेते हैं और इन सबको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये तीनों a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएंगे। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जैसा कि पता है सबको, उसी पर हम इन सबको तोड़ेंगे, जो कहते हैं इसको उतारते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जो कहते हैं इसी तरह इसको भी यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर माइनस 2zx प्लस x का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखने के लिए है कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों धनात्मक है, और यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर z, यहाँ पर z, सब क्या है धनात्मक है। तो सबको हम पहले जोड़ करके सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा, जोड़ते भी जाते हैं और एक तरफ करते जाते हैं साथ में, यानी x 2x स्क्वायर माइनस प्लस रहेगा प्लस यहाँ पर वाई वाई जोड़ देंगे 2y का स्क्वायर और यहाँ पर z जोड़ देंगे यानी 2z का स्क्वायर, और बाकी सबको इसको भी देते हैं माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। 1/2 यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, जैसा कि बताया गया है। हम इन सब में से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, सब में 2 2 है तो 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पर देखते ही याद आ रहा है फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो नीचे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी प्लस सी यानी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी इसके बराबर यह हो सकता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, जैसा कि ऊपर भी लिखा है। यानी इसको भी हल करने को नहीं आ गया तो RHS इक्वल टू LHS, दोनों पक्ष बराबर हुआ, इसका मतलब सत्यापन हो गया। आज बस इतना ही, आगे कल बताया जाएगा। और जिनको सवाल भेजना है वो एक एक करके सवाल भेजें और रात में ना भेजा करें, समय से भेजें, समय से हल जाएगा।